Hello friends, good morning and welcome to ACC. My name is CA Prabhas and today I am going to tell you very interesting, very important discussion. Five reasons why commerce is a better choice than any other subject. Commerce क्यों better choice है दूसरे subject से, यह हम आपको बताने वाले हैं. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट आपने क्लास 10 तक क्या किया, कैसे पढ़ाई किया, क्या इंटरेस्ट था, कितना आवर्स मेहनत करते थे, आपने कैरियर के बारे में सोचा था कि नहीं सोचा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. जब जागो तभी सवेरा. मतलब क्लास 11 से अगर आपने डेडिकेशन किया कि यू वांटेड टू बी द बेस्ट, डेफिनेटली यू कैन बी द बेस्ट, प्रोवाइडेड एक हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ में आप मेहनत करेंगे एंड स्काई इज द लिमिट. जबकि दूसरे स्टूडेंट की बात करें जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं कि क्लास 10 तक उनका फिजिक्स कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था, मैथमेटिक्स कैसा था, क्या स्कोरिंग था, इसका असर क्लास 11 और क्लास 12 के साथ साथ इनके ऑनवर्ड एजुकेशन पे भी पड़ने वाला है. जबकि कॉमर्स के लिए इट इज ऑल स्टार्टअप, अल्फाबेट सीखना है, मेहनत करना है और स्काई तक पहुंचना है, पीक ऑफ द कैरियर तक आप पहुंच सकते हैं एंड यह आपके लिए एक नया स्टार्ट होगा. पहला. दूसरा चीज यह इंपॉर्टेंट है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आप इट्स नॉट ए हाई ब्रेनर, वी डोंट रिक्वायर द sophisticated knowledge, high IQs. अगर आपके पास एवरेज इंटेलिजेंस भी है, यू कैन रिच टू द टॉप. जरूरत क्या है कि आपके पास एक बिजनेस का जो है सेंस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस. कि आपका बिजनेस है, आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है, आपने पैसा लगाया, तो आप क्या करेंगे, कैसा बेहतर अकाउंटिंग करेंगे, कैसा बेहतर डिसीजन लेंगे, कैसा बेहतर मैनेजमेंट करेंगे. सो डेफिनेटली यहाँ पे धीरू भाई अंबानी कोई एकेडमिक ब्रिलियंस नहीं था, फिर भी रिलायंस का कितना बड़ा अंपायर उन्होंने सेटअप किया है ना. तो कहने का मतलब यह है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एकेडमिक ब्रिलियंस, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका IQ क्या है, आप कॉमर्स के क्षेत्र में अगर एवरेज इंटेलिजेंस के भी स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैमिली के लिए यही होता है, और खास करके स्टूडेंट भी सोचते हैं कि भाई परिवार पे कितना बोझ पड़ेगा. तो अगर आप कॉमर्स 11-12 की बात करें, ग्रेजुएशन की बात करें या उसके आगे के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मतलब चार्टर अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, फिर उसके बाद CMA, इसमें से कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली, इवन बिलो मिडिल क्लास कैन ऑल्सो अफोर्ड. सो वी कैन सी दैट ये जो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां इट इज अफोर्डेबल बाय ऑल इंडियंस. जबकि दूसरी तरफ अगर आप मेडिकल की बात करें जहां लाखों के खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज तो एकदम स्काई रॉकेटिंग फीस होते हैं. तो फीस के मामले में, कॉस्ट के मामले में ये कुछ लाखों में आपका जो है, मतलब पूरे कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो नॉट ओनली 11-12, उसके बाद के भी तो पैसे के एंगल से भी आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग दिस काइंड ऑफ कोर्सेज और ये जो स्ट्रीम को फॉलो करने के लिए काफ़ी कम है, अफोर्डेबल टू ऑल. अब उसके बाद में चौथा पार्ट हम लोग चल रहे हैं. चौथा जो एडवांटेज है यह है, आज के डेट में 5% जो जॉब है वह गवर्नमेंट जॉब है, जबकि 95% जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब है. तो प्राइवेट सेक्टर में चाहे कंपनी छोटा हो या बड़ा, चाहे कंपनी देसी हो या विदेशी हो, चाहे वो नेशनल हो या मल्टीनेशनल, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, चाहे वो पटना का बिजनेस हो या फिर दिल्ली का हो या बेंगलोर का हो या बॉम्बे का हो या कोलकाता का हो, कहीं का भी बिजनेस हो, उसको तो भाई अकाउंटिंग तो अच्छे से करना है, कॉम्प्लाइंसेस तो अच्छे से करना है, और फाइनेंस अगर रेज करना है वो भी तो कम कॉस्ट पे रेज करना है, मैनेजमेंट तो अच्छे से करना है. तो ये सारा एडवांटेज है वहां पे आपके लिए एक जॉब प्रोस्पेक्ट क्रिएट करता है. 95% जो जॉब मार्केट है प्राइवेट सेक्टर में है. तो हम यह कह सकते हैं कि अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से किया है तो आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ आप जरूर कर लेंगे. सो कॉमर्स के स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड. दैट इज द फोर्थ. फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट यह है, आज के डेट में एक बस वर्ड जो बोलते हैं ना, मतलब
आसपास के चारों तरफ जो है जहाँ जहाँ भी देखो टॉप ऑफ डिस्कशन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, स्टैंड अप की बात होती है कि बिजनेस को चालू करना है, कम कॉस्ट में बहुत सारे बिजनेस है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यह होगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं। आपने तो बिजनेस सीखा है कि बिजनेस क्या होता है, आपने तो ये सीखा है कि कॉम्प्लायंसेस कैसे करने, आपने तो सीखा है कि अकाउंटिंग कैसे करना है, आपने तो यह सीखा है कि रिपोर्टिंग कैसे करना है अच्छे से। तो यह आपके लिए एडवांटेज है। दूसरे एंटरप्रेन्योर जो यह चीज़ सीखेंगे कि फाइनेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे हम अच्छे तरीके से उसको अकाउंटिंग करें कि सही हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू हमें मिले, वो तो आपके पास में ऑलरेडी है। सो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। आप उस स्पेस को, उस टाइम को और उस एफर्ट को जो आपको बचेगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगाएंगे। कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो यह आपके लिए क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम स्टूडेंट। सो 5 reasons I said why commerce is a better choice than any other stream. I hope you enjoyed the discussions, and still if you have any doubt, any confusion, any remarks, don't hesitate to put the message. We will respond as quickest as possible. So my best wishes to all of you. Stay connected, keep watching. All the best.